जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद बिहार में सियासत तेज। छोटी छोटी जातियों को अपने पाले में मिला रहे हैं बड़े समूह। वहीं 50% आरक्षण का दायरा कायम रहा तो ओबीसी ईबीसी का कोटा राज्य में घटेगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति और जनजाति की संख्या बढ़ी है तो आरक्षण रोस्टर में बदलाव की मांग की जा रही है। और वहीं नवचयनित शिक्षकों का कोई स्कूल आवंटन पोर्टल से होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और वहीं वार्ड सदस्य लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अब मुखिया के खिलाफ जिला मुख्यालय में कर दे रहे हैं धरना। वहीं मुख्यमंत्री ने दरगाह हजरत शाहजलाल के मजार पर की चादर पोशी। 750 में 630 जिलों में स्टार्टअप खुले, तीसरे नंबर पर है भारत। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि जातीय जनगणना के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। जो बड़ी जातियां हैं वह छोटी छोटी जातियों को अपना उपजाति बता रहे हैं। कई ऐसे उपजातियां हैं जिन्हें मलाह समाज भी अपना बताता है, कोयरी समाज भी अपना बता रहा है, वैश्य समाज भी अपना बता रहे हैं। कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें बड़े समूह जो हैं से अपने पाले में करना चाह रहे हैं। हालांकि उनकी कम संख्या के चलते, कम परसेंटेज के चलते अगर वो अकेले भी रहेंगे तो उनका कोई महत्व उतना नहीं रहेगा। वहीं जातीय जनगणना के बाद यह बहस तेज हो गई है कि जो पुराना आरक्षण सिस्टम था, 50% आरक्षण का दायरा, अगर इसी को कायम रखा जाए तो ओबीसी और ईबीसी का कोटा घट जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा बढ़ेगा और अनुसूचित जनजाति की आबादी बढ़ी, इसका कोटा संवैधानिक बाध्यता है। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो आबादी है 19.65% और अब आरक्षण 20% मिलेगा और आबादी 15.72% आरक्षण पहले जो था 16% मिलता था। जब 15.72% आबादी थी अनुसूचित जाति की तो आरक्षण 16%, अब लगभग हो गया है 19.65, तो इन्हें 20% आरक्षण की आवश्यकता है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो 1.65% उनकी जनसंख्या है, 2% आरक्षण अब मिलना चाहिए। पहले जनसंख्या थी 0.92%, तो 1% आरक्षण मिलता था। अगर इस हिसाब से किया जाए तो ओबीसी और ईबीसी का कोटा घट जाएगा और अनुसूचित जनजाति को 22% और महिलाओं को 3% आरक्षण का लाभ मिलने के बाद 25% कोटा बचेगा, जो पिछड़े को 27.12%, अति पिछड़े को 36.11% वर्ग में और वर्ग में 10.6% के अनुपात में बटेगा। तो यह संख्या यानी कोटा जो है काफ़ी घट जाएगा। इसलिए अब आरक्षण रोस्टर में बदलाव लाने की मांग की जा रही है। और वहीं मलकपुर में ही बनेगा विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय। 8 साल बाद भारत सरकार ने जमीन की तय, शिक्षा विभाग ने जिला प्रशासन को भेजा पत्र। भागलपुर से रिपोर्ट आ रही है, 130 परिवारों को दूसरी जगह पर बसाना होगा। और वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में लालू और तेजस्वी को बेल, सीबीआई चार्जशीट की कॉपी दे। सुनवाई हुआ है दिल्ली में, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगा। आरोप क्या है तो सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद पर आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच जब वे रेल मंत्री थे तब उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी देने के एवज में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन व प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराकर आर्थिक लाभ उठाया है। इसके एवज में रेलवे में अलग अलग जोन में नौकरियां दी गई है। बहाली के लिए कोई विज्ञापन या पब्लिक नोटिस नहीं जारी किया गया था। इस
मोडस ऑपरेटी से लालू परिवार ने पटना में 10,52,092 वर्ग फुट जमीन हासिल की है। आरोप यह भी है कि अधिकतर जमीन को कैश लेकर ट्रांसफर किया है। यह भी पूरा मामला जो हुआ है, इसका पूरा खेल हुआ है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तब कई लोगों को रेलवे में अलग अलग जोन में रेलवे के अज्ञात अधिकारियों के मदद से ग्रुप डी में नियुक्ति किया था। इसके एवज में जमीन ली गई। बाद में नियुक्त किए गए इन लोगों को रेगुलाइज कर दिया गया। अज्ञात रेल अधिकारी ने इस अवधि को ग्रुप डी में होने वाले नियुक्तियों के लिए दिशा निर्देश और गाइडलाइन का अनुपालन भी नहीं किया है। कुछ लोग जो पटना के निवासी थे उन्हें ग्रुप डी के पद पर मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, हाजीपुर, जयपुर में नियुक्त किया गया था। यह मामला है और इस मामले में लालू यादव को फिलहाल बेल मिल गया है, लेकिन अभी राहत नहीं है। पूरे परिवार पर केस चल रहा है। और वहीं अब 46 दिन का क्रिकेट महाकुंभ, हमारी दावेदारी मजबूत हो गई है 46 दिन के, इसलिए कि बहुत अब वर्षा के 4 दिन तो वर्षा के भेंट ही चढ़ गए। बारिश हो रही है। 10 टीमें, 150 प्लेयर, 48 मैचों का रोमांच है। वर्ल्ड कप में उतर रही टीम इंडिया की 5 उम्मीदें हैं सो बरकरार है और लगातार टीम इंडिया पर नज़र बनी हुई है। और एशियाड में हमारा 72 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और 81 मेडल आ चुके हैं। अब मेडल का शतक दूर नहीं है। और आपको बता दें कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में फिर से देश को गोल्ड दिलवाया है। और यही सिक्किम में बादल फटा। सेना के शिविर से 23 जवान लापता है। 4,000 को सुरक्षित निकाला गया। सिक्किम को देश को जोड़ने वाला हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है। और वहीं बिहार में अगर बात करें तो हेट स्पीच की, तो बिहार में 12 जनप्रतिनिधि हेट स्पीच के आरोपी हैं। इनमें गिरिराज नित्यानंद और तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। और देश में 107 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों हेट स्पीच के आरोपी हैं। इसमें भाजपा के 42 तो राजद के 4 विधायक शामिल है। और दुर्गावती डैम का जलस्तर लाल निशान से पार 48 घंटे में 100 mm वर्षा हुई है। वहीं अगर बात करें तो वार्ड सदस्य लगातार मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया दबंगई करते हैं, वार्ड सदस्यों को उनका अधिकार नहीं देते हैं, जिसे लेकर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। औरंगाबाद जिले में भी वार्ड सदस्य मुखिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुखिया कह रहे हैं कि हमारी मांगों को माना जाए और हमें और अधिकार दिया जाए और मुखिया के प्रताड़ना से हमें बचाया जाए। जितने भी वार्ड सदस्य होंगे कृपया करके बताइए कि आपके जिले का क्या हाल है और मुखिया जी आपको कितना वैल्यू देते हैं, आपको योजनाओं में आपकी सलाह ली जाती है कि नहीं ली जाती है, जरूर बताइएगा। विदेश से खबरों की अगर बात करें तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए निज्जर जैसे मामले को हवा दे रहे हैं ट्रूडो, कनाडा में ही घिर चुके हैं ट्रूडो। विपक्षी नेताओं का यह आरोप है। एक बहुत बड़ी खबर चीन से आ रही है कि चीन की परमाणु पनडुब्बी बैरियर से टकराई, 55 सैनिकों की हो गई मौत। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।